Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक बार फिर आपके साथ। ग्राउंड में भी क्रिकेट खेली जा रही है, बंद कमरों में भी क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है। ऐसी की तैसी दोनों पे करेगा आज। मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तीसरा मैच गुवाहाटी में होने के लिए जा रहा है। पहले मैच में अभिषेक, दूसरे में किशान, तीसरे में कौन होगा इंडिया की तरफ से? अब तो ये सोच रहा होगा सेंटनर जो न्यूजीलैंड का कप्तान है। यकीनन न्यूजीलैंड के लिए दोनों शिकस्त से बड़ी अहम है। दूसरी तो खासतौर पर इसलिए कि यार ये 15 ओवर के तकरीबन 15.1 बॉल पे खत्म कर दिया मैच। अंदाजा लगाइए, 208 रन चेस कर गए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव खड़े हुए। मतलब सन्नाटे हो गए न्यूजीलैंड की कप्तान के। जब उनसे सवाल हुआ कि यार कितने रन तुम्हें डिफेंड करने के लिए चाहिए होंगे, तो उन्होंने बोला कि शायद 300 रन। ये वो जुमला था जो यकीनन क्रिकेट हल्कों में बड़ा डिस्कस किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड अब डर चुका है सीरीज के अंदर। हालांकि 5 मैचेस की सीरीज है, इसमें अब तीसरा मैच कल गुवाहाटी के अंदर खेला जाएगा। इंडिया ने 2 तब्दीलियों के साथ दूसरा T20 आई खेला, जहां पर उन्होंने कुलदीप यादव को खिलाया अक्षर पटेल की जगह, और हर्षित राणा को जसप्रीत बुमराह की जगह खिलाया गया। दोनों ही बॉलर्स को रेस्ट दिया गया। अब क्या तीसरे मैच में हर्षित राणा खेलेंगे और क्या कहते हैं कुलदीप यादव खेलेंगे, या टीम का कॉम्बिनेशन कुछ चेंज होगा? मगर T20 वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल में ये आखिरी 5 मैचेस हैं जो कि सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 खेल रही है, और इन 5 मैचेस में तमाम स्क्वाड के जितने प्लेयर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर है इंडिया के, उन तमाम को आजमाए जाने का मतलब इशारात मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबको ही मौका दे दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप अपने ही घर में खेलना है। तो फिर ये कि अपने लड़कों को तैयार करने के लिए इससे बेहतर सीरीज नहीं होगी। हालांकि देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने सेकंड T20 में ठीक ठाक बंदे जान लगा दी थी उन्होंने जीतने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ 25-30 रन जो है वो भी नहीं सोच रहा आदमी कि 25-30 रन अगर होते तो यार वो भी हो जाते। 15.1 बॉल पे 208 रन कर लिए, 209 रन चेज हो गए। अगर 25-30 रन यानी कि 100 रन भी होते तो वो भी चेज होते हुए नजर आ रहे थे। जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने कोशिश की थी वो तो उसकी दाद देनी चाहिए। मगर यहाँ ये देखना होगा कि इंडिया ने अपने आज चेस के अंदर देखा 6 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी थी जब ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव क्रीज पे थे। सूर्य कुमार यादव खुद अपनी फॉर्म ढूंढ रहे थे, और आपने देखा होगा जिस अंदाज से उन्होंने टीम के एक मेंटोर जो है उनको रघु, उनके पांव छूते हुए नजर आए बैटिंग करने के बाद, जब उन्होंने 82 रन किया। और ये वो रन से यकीनन कप्तान सूर्य कुमार यादव ढूंढ रहे थे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से उनके पास रन सब मार रहे थे सिवाय सूर्य कुमार यादव के। उनका एवरेज भी लोग बता रहे थे, उनकी 25 इनिंग भी बताई जा रही थी बार बार कि उन्होंने तकरीबन 25-26 इनिंग हो गई उनके पास से कुछ निकल के नहीं आया, तो इतना बड़ा निकल गया। और यही उनका खासा है सूर्य कुमार यादव का, जब वो मारते हैं तो बेधड़क मारते हैं, मतलब बगैर देखे मारते हैं, और जहां मारना होता है वहां मारते हैं, और जिस अंदाज से मारना होता है उस अंदाज से मारते हैं। यकीनन बूस्टिंग जरूर होगा टीम के कप्तान के लिए, क्योंकि वाहिद वही बैटर थे जिनके पास से रन नहीं आ रहे थे, और सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में बात की जा रही थी। साथ साथ ईशान किशन का मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि जब वो वापस आए टीम इंडिया के अंदर तो उनको पता था कि यार वो आए किसी इंजरी, तिलक वर्मा की इंजरी के बाइस वो टीम में आए। लिया तो श्रेयस अय्यर को भी गया है तिलक वर्मा के ऊपर, मगर वो वाशिंगटन सुंदर की भी इंजरी आ गई थी, तो श्रेयस अय्यर की भी एंट्री उसके अंदर हो गई। साथ साथ रवि बिश्नोई भी जरूर है। अब ये देखना है कि ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। अब ये बड़ा आ गया, क्योंकि तीसरे मैच के बाद कहा जा रहा था कि तिलक वर्मा जो है एक मतलब फिर इंडियन टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। अभी तक जो खबरें आ रही हैं तिलक वर्मा के हवाले से वो अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको इस सीरीज में पूरा आराम दिया जाए। अगर इस सीरीज में पूरा आराम दिया जाता है तो फिर T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा तिलक वर्मा के लिए। तो इसका मतलब यही नजर आ रहा है कि ईशान किशन ही इंडिया के लिए 3 नंबर पर सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे खेलने के लिए। और ये जो इनिंग उन्होंने कल खेली है रायपुर के अंदर, मतलब आप कोई दो राय नहीं है इसके अंदर के सबसे बेहतरीन इनिंग खेली है। मतलब उसने जिस अंदाज से न्यूजीलैंड की मतलब नीचे से मैच निकाला है, नाक के नीचे से मैच निकाल के लिया खड़े खड़े यार 6 पे 2, और आप इतने प्रेशर में आओ। आपको पता है कि टीम का आप मुस्तकिल मेंबर भी नहीं हो, अब आपको मौका लगा और ये मौका आप गंवाना नहीं चाहते। नागपुर में ईशान के पास से कोई रन नहीं आते, तो ये बेहतरीन टाइम था उनके लिए। और फिर उसके बाद उनका बल्ला भी चला और उन्होंने दे धनाधन भी किया, और काफी खुश मिजाज मूड में नजर आए। प्लेयर ऑफ द मैच भी आपको पता ही है, जब इतना अच्छा खेलता है आदमी तो खिलाड़ी वही कहलाया जाता है जो प्लेयर टीम में अकेला परफॉर्म करके गया हो। ये नहीं है कि सूर्य कुमार यादव ने अच्छा नहीं खेला, मगर जिस अंदाज से ईशान किशन ने उस गेम को मोमेंटम दिया वो अपनी जगह आप है। इंडिया अपने तीसरे T20 में क्या तब्दीलियां करेगा, पॉसिबिलिटी तो यही नजर आती है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ जो है वो खेला जाएगा गुवाहाटी का मैच। हो सकता है चौथे और पांचवें में बुमराह को फिर प्रैक्टिस के लिए पूरे मैचेस, तो खैर बुमराह शायद ना खेले, मगर ये कि आखिरी के 2 मैचेस बुमराह को दे दिया जाए। साथ साथ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव को भी रख लें, हो सकता है, क्योंकि बैटिंग डेप्थ काफी इंडिया की आपने देखा होगा इसमें बढ़ाई गई बुमराह को बिठा के कि यार कम से कम एक बल्लेबाज उसमें और ऐड हो जाए। बहरहाल सबकी तो बारी नहीं आई, रिंकू की तो बारी नहीं आई। आपको पता है रिंकू सिंह बल्ला हाथ में लेके खड़े रहते ग्राउंड के अंदर। तीसरा मैच यकीनन इंटरेस्टिंग होगा। न्यूजीलैंड अगर ये मैच हार गया तो सीरीज हार गया, इसका मतलब ये। और फिर आप व्हाइट वॉश की तरफ जाते हुए देख रहे हो कि न्यूजीलैंड ने जिस हिम्मत और हौसले का उनको करना चाहिए था बैटिंग के अंदर फैसला, वो नहीं कर पाए। हो सकता है शायद यहाँ गुवाहाटी में उनका
दाव चल जाए, या हो सकता है सेटनर की कोई प्लान वर्क कर जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड कोई प्लानिंग उनका काम पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब दोनों मैचेस में देखकर मुझे ये लगा है कि यार चुटकी बजाते हुए जीत लिया उन्होंने। पहले में अभिषेक शर्मा ने जिस तरह मारा वो आपके सामने, 238 रन कहाँ होते हैं टी20 में, बहुत कम आपने देखा होगा इतने रन मारे जा रहे हैं और फिर वो चेज भी हो रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मार दिए जाए और ले लिए चेस कर लिया जाए। तो न्यूजीलैंड की जो हिम्मत थी वो यकीनन यहाँ नागपुर में थोड़ा सा उनको मसला बैटिंग करा, यहाँ गुवाहाटी में किस अंदाज से वो सीरीज बचाने के लिए अपनी कार्रवाई डालते हैं। तब्दीलियां इनकी न्यूजीलैंड ने भी की थी, मैट हेनरी को भी इन्होंने इसमें ऐड किया था, और साथ साथ जो उनके बल्लेबाज टिम साइफर्ड उनके बल्लेबाज हैं उनको लिया था टिम रॉबिन्सन की जगह। तो न्यूजीलैंड भी कुछ तब्दीलियों के साथ हो सकता है हो सकता है वो जो फॉक्स उनके बॉलर है जो सबसे ज्यादा फिट है, सबसे साफ बच्चा है न्यूजीलैंड का, वो शक्ल वगल देखे बहुत अच्छा है, मगर ये कि यार फॉक्स पिटा बहुत है, 60 रन उसको बढ़ गए 2 ओवर में, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हुआ क्या मेरे साथ यार। और बहरहाल किसी एक बॉलर, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है टी20 का, इसमें तो कोई मतलब किसी के साथ रायत नहीं, खासतौर पे बॉलर के साथ तो बिल्कुल रायत नहीं है। मतलब हर बॉलर कोशिश ये करता है कि इतना नेट करके आए, ऐसा नेट करके आए कि यार किसी मैच के अंदर बैट्समैनों को बॉलिंग बीट कराए जाए या उनको डॉट कराए जाए। तो न्यूजीलैंड बॉलिंग में भी और बैटिंग दोनों में नाकाम रहा। तीसरा और आखिरी मैच सूर्य कुमार यादव के हाथों से लेने के लिए उनको ठीक ठाक मैच जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर ये मैच लग गया न्यूजीलैंड को तो सीरीज तो लग गए, फिर सीरीज की कोई वक्त नहीं रहेगी क्योंकि इंडिया वो सीरीज जीत चुका होगा। बहरहाल ये तो इंडिया और न्यूजीलैंड का साथ साथ चला है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड आया था उसके ऊपर भी लोगों ने अब ये कहा है कि यार बाबर आजम को क्यों लिया गया, अब्दुल समद को क्यों ना लिया गया, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो यकीनन बीबीएल और उससे पहले पाकिस्तान के लिए जो खेले थे, जो खादिर खान नी थी टी20 फॉर्मेट के हिसाब से खादिर खान नी थी, इसलिए बहुत सीरियसली लोगों ने इस बारे में सवाल किए। यकीनन सिलेक्शन भी इस बारे में इस जवाब का इंतजार कर रही होगी, क्योंकि इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस हैं, शायद यही बाबर आजम के लिए टेस्टिंग पॉइंट रख दिया गया है कि यहाँ अगर तुम कुछ कर आगे चले गए तो ठीक है, अगर ना कर पाया तो मैच लग जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ टेस्ट कराया क्यों जा रहा है, उसको कराने की जरूरत ही नहीं है, उसको टेस्ट चाहिए, क्या जरूरत है टेस्ट कराने की। मगर फिर टीम मैनेजमेंट ने जब बुलाया है और रखा भी है, तो इसका मतलब ये है कि उनको गो थ्रू दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस में। और यकीनन बाबर आजम के लिए भी बड़ा अहम होगा कि टी20 वर्ल्ड कप में अगर वो आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो फिर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में मैक्सिमम कम से कम 150 रन मारने होंगे 3 मैचेस में, क्योंकि वहां 11 मैचेस में 200 रन मार कर आए हैं बाबर आजम बीपीएल में। तो ऑस्ट्रेलिया पे अगर गुस्सा निकालना है बाबर आजम, अगर हार निकालनी है ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर ये बेहतरीन टाइम है कि भैया 29 जनवरी से मारे और 1 फरवरी तक मारते रहे। 1 फरवरी आ गई तो 1 फरवरी पे आपको बता दो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 का मुकाबला 1 फरवरी को जिम्बाब्वे के शहर बुलावाया में होने के लिए जा रहा है। और ये एक काउंटर है तकरीबन 15 फरवरी से पहले का एक और इनकाउंटर यकीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आ गया। यकीन इस मैच को देखने के लिए इंडिया अपने ग्रुप को लीड कर रहा था, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था अपने ग्रुप में। सुपर 6 का ये मुकाबला यकीनन लोगों की आई बॉल्स का हिस्सा जरूर बनेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने के लिए जा रहा है। साथ साथ पॉलिटिक्स का मैंने आपको जिक्र किया था, बांग्लादेश को आखिरकार आईसीसी ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। बांग्लादेश की उन्होंने बोला निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, हमने तुम्हें जो टाइम दिया था वो टाइम तुम्हारा पूरा हो चुका है। और आज उन्होंने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ले लिया है और बाकायदा उसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया। आवाज आ रही है? हाँ, बाकायदा उसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया। तो बांग्लादेश अब इस टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की जो डिमांड थी वो यही थी कि यार उनको उनके वेन्यूज जो है वो वहाँ श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं, क्योंकि उनको इंडिया जाने में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और ये वाकया एक लौंडे की वजह से शुरू हुआ। वो लौंडा कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलता था, जो शाहरुख खान की और भी कुछ लोग हैं उसके अंदर उनकी कही जाती है। लेकिन उनके खिलाफ एहतजाज किया गया और एहतजाज के बाद बाकायदा बीसीसीआई ने जो है वो केकेआर को कहा, केकेआर के ओनर को, कि भैया इसको फारिग करें वरना यहाँ तो हंगामे फूट पड़ेंगे। उसके बाद मुस्तफीज को निकाला गया। उस निकालने के बाद बेताजा कहानी, यानी कि 4 जनवरी से लेकर, से पहले मैं एक वीडियो आपको उसके ऊपर कर चुका हूँ। बहरहाल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो थी आईसीसी की, उसके पास फैसला था, उसको एक खत लिख दिया था आखिर में बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, और उनका जवाब आईसीसी का जो नाम है आया और रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यार आपने जो हमें रीजंस दिए हैं वो वैलिड नहीं है, मतलब वो अब हमारी कमेटी आपके पास सारी चीजें कर आके आ गई है, आपको समझा के आ गई है, आप बेहतर है बाहर बैठे। तो बांग्लादेश इस मरतबा टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड खेलेगा उस ग्रुप के मैचेस। लेकिन एक मुकदमा और चल पड़ा, और ये मुकदमा सॉलिडेरिटी मुकदमा आप कह लें यूं था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस स्टैंड को सराहा था और आईसीसी ने इसके लिए वोट भी किया था कि यार हम बांग्लादेश के इस स्टैंड के साथ खड़े। और अब कुछ इतलात ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान आ जाएं और अगर वो कहते हैं कि खेलना है तो हम खेलेंगे, और वो कहते हैं बाइकआउट करना है तो हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हम आईसीसी के ताबे नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ताबे। ये कहना मोहसिन नकवी था। मैंने एक कुछ राय लोगों से जानने की कोशिश की
तो कुछ लोगों का कहना ये था इस हवाले से कि यार पाकिस्तान क्यों बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए वहां जाके खेले। पाकिस्तान ने जो कुछ आईसीसी से मांगा वो आईसीसी ने उसको दिया, भले वो 2025 में हो, 2023 में हो या उससे पहले जब जब आईसीसी से डिमांड की गई वो आईसीसी ने पाकिस्तान की तो पूरी की है, तो पाकिस्तान का तो कोई रीजन बनता नहीं है बाइकआउट करने का, क्योंकि बांग्लादेश के तो अपने रीजन थे, वो वैलिड रीजन नहीं लगे आईसीसी को, उनकी कमेटी को नहीं लगे, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसको नहीं लगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उनकी वजह से क्यों बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान क्यों आइसोलेट करेगा अपने क्रिकेटर्स को और अपनी क्रिकेट को। लेकिन मोहसिन नकवी ने जब ये आज शाम में कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, वो आएंगे, वो कहेंगे खेलना है खेलो, नहीं खेलना है बाइकआउट करो, तो बाइकआउट का भी तस्वुर किया जा रहा है। कुछ लोग लगे हुए हैं इस चक्कर में कि पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, यार क्यों पाकिस्तान बाइकआउट कर दे। पाकिस्तान का अपना जो स्टैंड था, जो स्टांस था, वो यकीनन आईसीसी ने उसको पूरा किया। जो पाकिस्तान की सजेशन थी वो आईसीसी ने मानी और आज भी मानता है आईसीसी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की बात नहीं मांगता। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी क्रिकेट बोर्ड की कोई जायज चीजें लगती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो वो उनके साथ खड़े हो, भले बांग्लादेश हो, भले जिम्बाब्वे हो, भले नेपाल हो, भले वो अफगानिस्तान हो, जो ठीक बात है उसके साथ खड़े होना चाहिए, भले आपके सामने कितने सारे आपके खिलाफ लोग खड़े हो। लेकिन मोहसिन नकवी का जो पैगाम है यकीनन वो आग की तरह फैल गया, इंटरनेशनल क्रिकेट के जो फैंस है यकीनन वो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मगर मैं एक बात ये भी बता दूं कि वैलिड रीजन आईसीसी को देना पड़ेगा। अगर कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं जाने का फैसला करता है तो उसको कोई एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, और देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वैलिड रीजन क्या है। ये तो नहीं हो सकता कि बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान बाइकआउट करे, ये जरूर हो सकता है कि कोई एक वैलिड रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हो, वो आईसीसी को पेश करे। मतलब यकीनन पाकिस्तान की जो क्रिकेट फेटर्निटी है, क्रिकेट देखने वाले, बोलने वाले और क्रिकेट के मजे लेने वाले सब इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब आएंगे प्राइम मिनिस्टर और कब मोहसिन नकवी पूछकर बताएंगे। ये एक नई खलबली बच गई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इस वक्त। T20 वर्ल्ड कप को लेके हुआ नहीं है, इसके हंगामे अब से ही शुरू हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 4 जनवरी से चल रहा है मसला, 4 जनवरी से शुरू, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। बांग्लादेश ही जाएगा, पीसीबी ने कह दिया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भले तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वोट भी किया वहां पर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें अभी तक कोई ठहराव आया नहीं, इसको करार आया नहीं। T20 वर्ल्ड कप को अभी तक होगा नहीं होगा, पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, बांग्लादेश को रखेगी नहीं रखेंगे, इसी तक गुमगु हालात के अंदर, इसी तगदों में आईसीसी लगा हुआ है। अब ये नया महाज खुल सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का फैसला आया हाँ हम नहीं जा रहे और कहा कि हाँ हम जाएंगे, ये फैसला यकीनन इसका इंतजार है। मगर आप मैंने अपनी जाती राय में जो मैंने आपसे बताया कि मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की थी, तो उनका सबका कहना यही था कि यार कोई वैलिड रीजन यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होगा। सॉलिडेरिटी करना, किसी के साथ खड़े होना, किसी की दिल पेशावरी, मतलब किसी के मौके पे खड़े होना, तो वो एक अलग चीज है यार। आप सही चीज के साथ हमेशा खड़े होते हैं, आपको लगता है वो ठीक है, आप खड़े हुए, कोई बात नहीं। मगर ये कि आप नहीं जाएंगे उसका एक रीजन अलग होगा। वो क्या रीजन है, कहा मोहसिन नकवी ने कि हमारे पास ABC 3 प्लान है हमारे पास, तीनों में से कौन सा प्लान वर्क करेगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को 15 फरवरी का मैच याद है और यकीनन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। मगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त जुमला आज पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देता और युगांडा वर्सेस इंडिया खेला जा रहा है वहां पे यार। तो मुझे हंसी आ गई इसके ऊपर कि अब मतलब लोग इमेजिनेशन भी इस तरह की होती हुई चली आ रही है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर वर्कआउट कर चुका होगा। ऐसी की तैसी में इतना ही रखेंगे, क्रिकेट में रहेंगे वो ज्यादा बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.